नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। जब सारा मुल्क सोनम रघुवंशी या मुस्कान रस्तोगी जैसी महिलाओं के नाम जानता है, तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि भारतीय महिलाओं में आपराधिक प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है। अभी कुछ दिनों पहले तक पूरा मुल्क सोनम रघुवंशी से सहानुभूति रखता था, उसके बारे में चिंतित था। सोनम कहाँ है, सोनम किस हाल में है, सोनम का क्या हश्र हुआ, हम सब जानना चाहते थे। और उसके साथ अपने अपने लेवल पर सरकारों पर सोशल मीडिया के थ्रू दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहे थे कि सोनम का कुछ तो अता पता चले। लेकिन पिछले कुछ घंटों में घटनाक्रम ऐसा बदला कि इंडियन हाउस होल्ड को एक नई खलनायिका मिल गई। जी हाँ, मेघालय पुलिस के अनुसार सोनम रघुवंशी ने हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी का कत्ल कराया। और यही नहीं, हनीमून पर आने से पहले उसने कत्ल की साजिश रची और अपने पति के हत्यारों को साथ लेकर हनीमून पर आई। ये सब सुनकर दिमाग चकरा जाता है कि आज भारतीय महिलाएं अपराध में किस तरीके से संलिप्त होती दिख रही हैं। आज से कोई 2-3 दशक पहले भारत के अंदर महिलाओं का अपराध में परसेंटेज कोई 2 या 3% होता था, और वो भी उन ट्रेडिशनल अपराधों में जिनमें उनके परिवार के पुरुष जन सम्मिलित होते थे, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग या वेश्यावृत्ति और या बूटलेगिंग। लेकिन समय बदल गया है। आज के आंकड़े बताते हैं कि सन 2003 से 2022 के बीच में 86% महिलाओं के अपराध में बढ़ोतरी हुई है। 2023 में भारत की जेलों में सिर्फ 12,700 सजा याफ्ता महिलाएं कैदी थी, और 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 23,700 सजा याफ्ता महिला कैदी हो गया। 86% का उछाल आपको देखने को मिलता है। और यही नहीं, कोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 1 दशक में अधिकांश महिलाएं जिन्हें कोर्ट ने सज़ा दी है वो होमिसाइड के मामले हैं, यानी कत्ल की वारदातें हैं, जिनमें कि महिलाओं को सज़ा दी गई है। तो इससे सिद्ध होता है कि महिलाएं जो पिछले 3 या 4 दशक पीछे क्राइम में एक पार्टनर होती थी या ज़बरदस्ती चुप रहती थी, वो आज आगे बढ़ कर के क्राइम को प्लान करती हैं, एग्जीक्यूट करती हैं और हीनियस और वायलेंट क्राइम करने से पीछे नहीं हट रही हैं। महिला सशक्तिकरण के नाम पर जब महिलाओं ने बाहर जा कर के काम करना शुरू किया, शायद उन्हें अपराध जगत के साथ उनका आमना सामना हुआ और अपराध जगत के टेम्पटेशंस उनको भाने लगे, और इसीलिए महिलाओं ने अपराध में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी है। भारत में महिलाओं का परसेंटेज कोई 49.5% पॉपुलेशन में है। भारत की आधी आबादी महिलाओं की है। अगर पुरुषों के बराबर महिलाओं ने भी अपराध करने शुरू कर दिए तो समाज का क्या होगा। एक पुरुष अपराध करता है, अगर वो जेल जाता है तो वो अकेले जेल टर्म सर्व करता है। लेकिन अगर महिला अपराध करती है और जेल जाती है और उसके पास छोटे बच्चे हैं, तो उसके बच्चे भी उसके साथ रहते हैं, और दुर्भाग्यवश वो वहाँ पर जाके किसी बच्चे को जन्म देती है, तो जेल टर्म के पूरा होने तक वो बच्चा भी माँ के साथ जेल पे रहता है।
कितनी भयावह स्थिति है कि एक महिला के जेल में जाने से उसका पूरा परिवार जेल में रहता है और ये चीज़ दिनों दिन बढ़ रही है। ये कहना आसान है कि हम अगर ये दलील दें कि ऐसी क्या बात है, अगर सोनम रघुवंशी ने हनीमून पर अपने पति का कत्ल करवा दिया तो आपको सैकड़ों मिसालें मिल जाएंगी जहां कि एक पुरुष ने अपनी पत्नी का कत्ल करवा दिया इसी परिस्थितियों में। तो ऐसा क्या नया है जो कि एक महिला ने कर दिया? जिसमें नया ये है कि एक महिला द्वारा यह संपादित कार्य सबको झकझोर रहा है। और समाजशास्त्री हों, समाज सेवी हों या आप एडमिनिस्ट्रेटर हों, समाज में एक नई विचारधारा का जन्म हो रहा है जिसमें महिलाएं अपराध करने से पीछे नहीं हट रही हैं और नतीजा आपके सामने है। हर रोज़ कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसको सुनकर देखकर हम स्तब्ध रह जाते हैं और भारत की सनातन परंपरा जिस पर हमें गर्व है, नाज है, हमें समझ में नहीं आता कि हम किस तरफ जा रहे हैं।